हेलो बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज। आज का सेशन हम एपी के क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में। और आपको कैसे फॉलो करना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा और समझाऊंगा। आपको क्वेश्चन समझने के बाद क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए 1 से 2 मिनट देने हैं। किस तरीके से मैं क्वेश्चन लिखूंगा समझाऊंगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन। वीडियो पॉज करना, 1-2 मिनट लेना, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। क्वेश्चन को 1 मिनट में दो या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में ट्राई करना है खुद। फिर उसके बाद अनपॉज करके साथ साथ सॉल्व करना है मेरे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो हमारे एपी में 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म फाइंड करके बता। लास्ट टर्म 106 गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। तो लास्ट टर्म की पोजीशन क्या होगी? देखो टोटल 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म की पोजीशन 50 होगी। तो A50 लास्ट टर्म होगा और 106 के इक्वल होगा। तो आपको थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे A+3 - 1 इंटू डी 12 के इक्वल। लास्ट टर्म के लिए अगर यही फॉर्मूला लिखेंगे A+50 - 1 इंटू डी 106। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कॉल कर लेते हैं, इसे हम सेकेंड इक्वेशन कॉल करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे? हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है A+49D इक्वल्स टू 106। देखो 50 - 1 है तो 49 मैंने लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन A+3 - 1D मतलब A+2D 12 की इक्वल। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज, A और A माइनस से कैंसिल हो गया। 49 - 2 47D एंड ये 94। तो D की वैल्यू यहां से आ गई 94/47 मतलब 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जहां पे चाहे वहां पे पुट करके ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में मैं डी की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 था। हमने d की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12 - 4 8। अब हमें 29th टर्म चाहिए था। 29th टर्म का फॉर्मूला लिखो A+29 - 1 इंटू डी। A 8 28 और डी की जगह डी की वैल्यू कितनी थी? 2। तो 8 प्लस 56 64। तो 29th टर्म हमारा आ गया 64। जिन जिन बच्चों का करेक्ट आंसर आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग एक काम भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन 1 करा अभी हमने आज के सेशन में, अभी क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो और नीचे कमेंट में कमेंट करो करेक्ट आंसर, ताकि मेरे को भी पता लगे कि आप लोग सही आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है। ये प्रीमियर हो रहा होगा तो मैं यहीं पे हूँगा नीचे आपके लाइव चैट में, यहाँ पे हूँ मैं, लाइव है ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आज का, द 26th 11th and last term of AP are 0 3 and -5 respectively। तो 26th term, 11th term and last term। AP के 3 टर्म्स गिवन है, 0 3 and -1/5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो 26th टर्म है तो A+26 - 1 D। 26 टर्म 0 फर्स्ट इक्वेशन। आंसर बेटा नीचे अगर किसी का आ गया है तो टाइप कर दो कमेंट में
अगर आंसर्स अभी नहीं आए हैं आपके, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो आंसर्स। आंसर अगर आपका अभी तक नहीं आया है तो वेट कर रहा हूँ मैं आपका आंसर का, आप सेंड कर दो नीचे लाइव चैट में। और यहाँ पे 11th टर्म है तो 11 माइनस 1 इंटू डी, 3 दे रखा है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो a प्लस 25d इक्वल्स टू 0 और a प्लस 10d इक्वल्स टू 3। तो बेटा यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन से ये मैं डायरेक्टली लिख दिया करूंगा। कैसे? जैसे 26 टर्म है तो ये a प्लस 26 माइनस 1d होना है, तो 26 माइनस 1 25d मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ताकि आपको भी हैबिट हो जाए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की, स्टेप्स बचाओगे। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा आपके पास, देखो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ, इसे साइड में लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, तो a और a तो कैंसिल, 25 माइनस 10 15d, 0 माइनस 3, तो d की वैल्यू माइनस 3/15 मतलब -1/5। कॉमन डिफरेंस पता लग गया। अब इसकी वैल्यू वापस इक्वेशन किसी में भी पुट कर दो d की, और a फाइंड करो यहाँ से, तो d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 25d इक्वल्स टू 0 था, तो d की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पे -1/5, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। कैसे? 5 इंटू -1 -5 इक्वल्स टू 0, -5 को दूसरी तरफ लेके जाओगे, a की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू आपके पास पता है आपको, देखो d पता लग गया, अब n निकालना है। तो n कैसे निकालोगे? लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, या पोजीशन ऑफ लास्ट टर्म। देखो जो लास्ट टर्म की पोजीशन होगी वो ही हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता देगी। तो यहाँ पे लिख लो पोजीशन ऑफ लास्ट टर्म गिव्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपका कितना है बेटा, लास्ट टर्म कितना है, -1/5। a की वैल्यू 5, n -1, d की वैल्यू -1/5, तो -1/5 5 प्लस n इंटू -1/5, -1 इंटू -1/5 1/5। देखो प्लस n और -1/5, तो मैं अगर ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा -n/5। ठीक है, मैंने यहीं पे इसी स्टेप में -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस n और -1/5, तो -n/5, -1 और -1/5 प्लस 1/5। n को इधर ले आते हैं, -1/5 को इधर ले आते हैं, मतलब n/5 इधर आ गया, यहाँ 5 है, प्लस 1/5 और प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे 5 इंटू 5 प्लस 1/5, तो कितना हो गया 27/5। तो फाइनली आपके पास n/5 इक्वल्स टू 27/5 आ गया, n की वैल्यू आ गई 27। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता लग गए, a भी पता लग गया, d भी पता लग गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉपी कर लो इसे, कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अभी तक कॉपी नहीं करा था तो बेटा पीछे जहां पे मैं अभी गया था उसे पॉज कर लो और फिर कॉपी करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे साथ। ठीक है,
The sum of fifth and ninth term of AP is 30 and 25th term is 3 times the 8th term. Find the AP. Sum of fifth term and ninth term is 30. If 25th term is 3 times the 8th term, और दूसरा क्या दिया है, ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है 25th टर्म इज 3 टाइम्स द 8th टर्म. फाइंड द एपी. आपको एपी फाइंड करनी है. ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में ही, और आपको फाइंड द एपी. फाइंड द एपी का मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है. दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू आ जाएगी. ये इक्वेशंस बनानी स्टार्ट करते हैं, पर मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको ड्रिल बताइए क्या करना है. चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं. फिफ्थ टर्म a प्लस 5 माइनस 1 d. नाइन्थ टर्म a प्लस 9 माइनस 1 d equals to 30. This is our first equation. Second equation, 25th term a plus 25 minus 1 d और 8th term a plus 7d. अब देखो बेटा यहाँ पे जो पोजीशन है उससे एक कम आ जाता है अपने आप ही माइनस करने के बाद. 3a plus 21d a plus 24d. तो 24d minus 21d equals to 3a minus a. 2a और 3d. तो a की वैल्यू 3/2, 3d/2 a की वैल्यू आ गई. ये तो थी हमारी सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. 2a प्लस 12d इक्वल्स टू 30. a की वैल्यू 3d/2 है, या फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूं d की वैल्यू 2/3a है. मैं सेकेंड इक्वेशन से d की वैल्यू 2a/3 भी तो बोल सकता हूँ बेटा. तो फर्स्ट इक्वेशन में हम d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ठीक है, d की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा 2a/3. तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तो होता है. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का. इक्वेशन को 10a इक्वल्स टू 30. a की वैल्यू आ गई 10. a की वैल्यू आ गई 10. a की वैल्यू वापस पुट करोगे, d की वैल्यू a की वैल्यू 3 आ गई, सॉरी. a की वैल्यू वापस पुट करोगे, d की वैल्यू आ जाएगी. d आपका 2a/3 है. a की वैल्यू 10, a की वैल्यू 3 पुट करी यहाँ पे, तो d की वैल्यू आ गई 2. d आ गया, a आ गया. आपको ap फाइंड करके बतानी थी. तो AP का पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, अगला टर्म बन जाएगा. इसमें कॉमन डिफरेंस एक और बार ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. इसमें कॉमन डिफरेंस एक और बार ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. तो आप फर्स्ट टर्म लिखो 3, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2 ऐड करो, फिर कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करो, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, ऐसे एंड सो ऑन. ये बन गई आपकी AP. ठीक है, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. हो गया कॉपी, चले आगे. The 17th term of AP is 5 more than twice its 8th term. तो AP का 17th term is 5 more than twice its 8th term. 8th term के डबल से ज्यादा है 17th term. कितना 5. तो दोबारा से सुनना, the 17th term of AP is
5 more than twice the 8th term, इसको हम ऐसे लिखेंगे. If 11th term of AP is 43, find its nth term. 11th term of AP is given to us as 43. We have to find its nth term. मतलब जनरल टर्म पूछा है आपसे यहाँ पे. nth टर्म का मतलब जनरल टर्म बताना है या an की वैल्यू फाइंड करके बतानी है. ये तो है इक्वेशन 1. 11th टर्म आपको गिवन है, ये हमें इक्वेशन 2 देगा और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना है. तो 17th टर्म लिखोगे a प्लस 17 माइनस 1 16d और 2 ऐसे लिखा रहने देंगे. 8th टर्म लिखेंगे a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी मतलब 7d इक्वल्स टू 5. सॉल्व करेंगे. सेकेंड इक्वेशन में 11th टर्म है तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड इक्वेशन भी लिखते हैं इसके नीचे. इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं यहाँ पे. तो जब हम ऐड करेंगे दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. 2 प्लस 10 12d इक्वल्स टू 43 प्लस 5. तो 12d 48 के इक्वल, d की वैल्यू 48 अपॉन 12 4. तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया. d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं और a की वैल्यू निकालेंगे. a की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई. अब जनरल टर्म फाइंड करना है ना बेटा. क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अभी जनरल टर्म बताना है. जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू भी पता है. चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर दो और सिंप्लीफाई करके जनरल टर्म बता दो. इसे जल्दी से कॉपी पेस्ट मार लो और आगे चलते हैं. फिर हो गया कॉपी पेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 5th. विच टर्म ऑफ एपी, आपको एक एपी गिवन है 3, 15, 27, 39. तो इस एपी का कौन सा टर्म 132 मोर देन 54th टर्म होगा. तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुन लो. विच टर्म ऑफ एपी, this one is 32 132 more than 54th term. So which term of AP, this one will be 132 more than 54th term, हमें ये बताना है. तो कह देते हैं nth टर्म होगा. तो nth टर्म 54th टर्म से 132 बड़ा है. तो 54th टर्म में 132 ऐड कर देंगे, nth टर्म की इक्वल होगा. तो let us call this it to be nth टर्म. और nth टर्म 54th टर्म से 132 बड़ा था. अब आपको AP दे रखी है बेटा यहाँ पे. तो AP का फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ. 15 माइनस 3
12। तो यहाँ पे nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं, a की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, d की वैल्यू 12। 54th टर्म a प्लस 54 माइनस वन इंटू डी प्लस 132। तो वह 53 इंटू 12 प्लस 135। 53 इंटू 12 जल्दी से मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ। और राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो 12n इक्वल्स टू 366 636 प्लस 135 प्लस 9। तो यहाँ पे ऐड करना है इसमें, इसमें सबसे पहले 135 ऐड कर देते हैं। 11 और 6 7 7 और 7 7 7 1 में 9 ऐड करेंगे 780। तो 12n इक्वल्स टू 780, n इक्वल्स टू 780 अपॉन 12। डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 12 6 72, 12 5 60। तो n की वैल्यू आ गई 65। तो ये हमारा 65th टर्म है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा टर्म ये कंडीशन फॉलो करेगा। ये वाली कंडीशन 65th टर्म फॉलो करेगा, तो n की वैल्यू आ गई 65। कॉपी करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सम ऑफ show that sum of m plus nth term and m minus nth term of AP is equal to twice the mth term। तो sum of m plus nth and m minus nth term is equal to twice the mth term। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, सबसे पहले देखो m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का सम 2 टाइम्स mth टर्म, हमें ये प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव दिस। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे। फर्स्ट m प्लस nth मतलब a प्लस m प्लस n माइनस 1d। m माइनस nth लिखते हैं, पोजीशन में से 1 माइनस करते हैं। n याद रखो पोजीशन है, तो ये पोजीशन में से 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशन में से 1 माइनस कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखोगे, सुखी रहोगे बहुत, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं रखोगे, मेरी लैंग्वेज पे एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, mth टर्म का डबल है, mth टर्म मतलब m माइनस वन इंटू, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो RHS हमारे पास आ जाएगी 2a प्लस 2m माइनस वन इंटू डी। हमने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब LHS को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, a प्लस ए, तो 2a हो गया, और m प्लस n माइनस वन इंटू डी, m माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो इन दोनों टर्म में से अगर हम d को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे n और n कैंसिल,
m और m, 2m और -2। अब ब्रैकेट में देखो आप और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ a और a है, 2a था, d लिखा गया, सॉरी, a और a 2a, और फिर दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स में से हमने d कॉमन लिया, तो m प्लस n माइनस वन, m माइनस n माइनस वन रह गया। यहाँ पे n और n कट गया, 2m और m 2m हो गया, -1 -2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में से 2 और कॉमन आ गया, तो LHS भी देखो RHS की इक्वल ऑटोमेटिकली बन गई, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। हमने ये प्रूफ कर दिया। कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? तो इफ, कौन सा क्वेश्चन है ये 6 था। अब क्वेश्चन 7, if ninth term of AP is 0, prove that 29th term is twice the 19th term। तो आपको नाइन्थ टर्म एपी का 0 गिवन है, नाइन्थ टर्म का मतलब ये 0 के इक्वल गिवन है, और आपको प्रूफ क्या करना है, 29th टर्म इसके इक्वल है, तो 29th टर्म मतलब a प्लस 28d इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 18d। तो राइट हैंड साइड में 2a प्लस 36d है, तो आपको a प्लस 28d को इसके इक्वल प्रूफ करना है, LHS को RHS के, और आपको ये गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो a इक्वल्स टू -8d गिवन है। ठीक है बेटा, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे LHS और RHS को सिंप्लीफाई करते हैं। LHS को लेते हैं, LHS में a प्लस 28d है, a की जगह -8 रखेंगे, और यहाँ पे कितना आ गया 20d। सिमिलरली यहाँ पे RHS को भी सॉल्व करेंगे, a की जगह -8 रखते हैं, तो देखो RHS भी 20d, LHS भी 20d, as LHS is equal to RHS, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो पहले क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, इफ m टाइम्स द mth टर्म of AP is equal to n times the nth term, find m plus nth term। आपको क्वेश्चन में m टाइम्स mth टर्म n टाइम्स nth टर्म की इक्वल गिवन है, इसका मतलब देखो mth टर्म का मतलब am, इसका m टाइम्स, इसे m से मल्टीप्लाई कर दो, और n टाइम्स nth टर्म का मतलब n इंटू an कर दो, और ये दोनों इक्वल गिवन है आपको,
और आपको ये फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे m टाइम्स mth टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं, मैं m को अंदर लेके चला गया तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। यहाँ पे जब इस इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे m को इसके, तो m इंटू एम एम स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू माइनस वन माइनस एम हो जाएगा और d बाहर ऐसे ही रह गया। सिमिलरली n को a के साथ मल्टीप्लाई करा, na ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, n को इस दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n इंटू एन स्क्वायर और n इंटू माइनस वन माइनस एन। अब क्या करते हैं, अब एक साथ इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। सबको मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, थोड़ा और आसान दिखेगा। एम स्क्वायर डी माइनस एम डी। अब इन चारों टर्म्स में से आप देखोगे जो दूसरे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, यहाँ पे सब में डी डी कॉमन है, तो डी कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लेते हैं। एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को मैं एक साथ लिख रहा हूँ और क्या बचेगा, माइनस एम प्लस एम और डी कॉमन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पहले टर्म को तो एज इट इज लिखा रहने देंगे बिना किसी दिक्कत के, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम माइनस एन और एम प्लस एन। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, फॉर्मूला। यहाँ पे अगर माइनस वन कॉमन ले लूं तो एम माइनस एन बन जाएगा ये भी। माइनस एम और प्लस एन में से मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो एम माइनस एन, तो एम माइनस एन को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचा, एम प्लस एन और माइनस वन और डी, और यहाँ पे ए एम माइनस एन। तो अब देखना हमारे पास एक तो ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है। इन दोनों टर्म में m माइनस एन कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों में से m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, a बचेगा पहले टर्म में और दूसरे टर्म में ये m प्लस एन माइनस वन डी बचेगा इक्वल्स टू जीरो। अब अगेन यहाँ पे देखो, या तो m माइनस, ये फैक्टराइज हो गया ना, दो ब्रैकेट है, या तो ये पहला ब्रैकेट जीरो के इक्वल होगा या फिर ये दूसरा ब्रैकेट जीरो के इक्वल होगा। अगर पहला ब्रैकेट जीरो के इक्वल होगा तो m इक्वल्स टू एन आ जाएगा। अब m इक्वल्स टू एन आ गया, दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि टर्म तो दोनों अलग अलग है ना, ये mth टर्म है ये nth टर्म है। अगर m इक्वल्स टू एन आ गया तो मतलब दोनों एक ही टर्म है, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना। अगर m इक्वल्स टू n आ गया मतलब mth टर्म और nth टर्म, m और n इक्वल हो जाएंगे, m और n इक्वल हो गए तो एक ही टर्म बन जाएंगे, दोनों अलग अलग टर्म रहेंगे ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। पर क्वेश्चन में तो हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार दोबारा और ये देखो, m प्लस nth टर्म फाइंड करना था। तो क्वेश्चन में आपको a m प्लस n की वैल्यू चाहिए, तो अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो a, यार ये आपने ढूंढनी नहीं लिया क्या है, ये तो ढूंढ लिया हुआ आपने, ये क्या है ऑलरेडी, देखो इसकी वैल्यू तो ढूंढ लिया ना आपने, तो किसकी इक्वल हो गया, ये तो आप फाइंड कर चुके हो ऑलरेडी, तो a प्लस एम एथ टर्म जीरो के इक्वल आ गया यहाँ पे, तो आंसर हो गया। कॉपी करो आप लोग, मैं यहीं पे हूँ, कॉपी कर लो अच्छे से, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
In an AP, pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p. Find the pqth term. तो आपको एपी में pth टर्म गिवन है 1 अपॉन क्यू, क्या बोला समझ में नहीं आया होगा क्योंकि पी क्यू पता नहीं क्या हो गया। तो दोबारा से समझो क्वेश्चन को, क्या है, pth टर्म 1 अपॉन क्यू के इक्वल है, qth टर्म 1 अपॉन पी के इक्वल है। आपको p इंटू क्यू एथ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब a सबस्क्रिप्ट में पी क्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू देखे तो a प्लस पोजीशन -1 इंटू डी, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्यूएथ टर्म और पीएथ टर्म, और इसकी वैल्यूज गिवन है। तो अगर हम इसे यहाँ पे देखें तो ए पीएथ टर्म का मतलब ये हो गया, और क्यूएथ टर्म का मतलब पोजीशन -1 इंटू डी, ये हो गया, ठीक है। इससे हम इक्वेशन 1 कॉल करते हैं, इससे हम इक्वेशन 2 कॉल करते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। आपके पास देखो p-1 d बचेगा, इसमें से q-1 d को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 अपॉन q में से 1 अपॉन p माइनस करा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखना पी डी माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में डी डी कैंसिल, आपके पास बचा p माइनस क्यू या पी डी माइनस क्यू डी, और राइट हैंड साइड में p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो d अगर कॉमन ले लेंगे तो p माइनस क्यू बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। p माइनस क्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल, d की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू आ गई। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू आ गई। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो और a की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे आप अगर d की वैल्यू डाल दो, d की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या होगा, 1 अपॉन पी क्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे p इंटू 1 अपॉन पी क्यू, यहाँ पी पी कैंसिल, 1 अपॉन क्यू रह गया। तो आपके पास बचा a प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन क्यू और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन क्यू, ये तो कैंसिल हो गए सीधा। तो आपके पास क्या बचा, a माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 1 अपॉन पी क्यू। तो आपके पास a की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू आ गई और d की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू आ गई। आपको फाइंड क्या करना है, ए क्यू एथ टर्म। तो हमें इसकी वैल्यू ए पी क्यू एथ टर्म फाइंड करना है, इसकी वैल्यू बतानी। तो a प्लस पी क्यू माइनस 1 डी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d,
तो 1/PQ प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 1/PQ माइनस 1/PQ, क्या बचा आपके पास? तो PQ अपॉन PQ 1। तो ए पी क्यूएथ टर्म की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये कॉपी कर लो आराम से और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं भी थक गया है बोल बोल के, थकान तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं, जल्दी से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ जी, ये कॉपी कर लो। हो क्या? आपको इस क्वेश्चन में दो एपी दे रखी है। पहली एपी कुछ ऐसे दिख रही है, ये AP1 है। दूसरी एपी कुछ ऐसे दिखेगी। और क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of both the APs are equal। n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी के nth टर्म इक्वल होंगे? तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म A1 कॉल कर देते हैं 63, या A डैश कॉल करते हैं चलो। सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म A डबल डैश 3 के इक्वल। फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस A डैश कॉल करेंगे, कितना होगा 2। सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस A डबल डैश कॉल करेंगे, कितना है यहाँ पे 7। सेकेंड एपी को देखो और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताओ, फर्स्ट एपी को देखो कॉमन डिफरेंस बताओ, बता दिया। अब फर्स्ट एपी का nth टर्म ए एन डैश और सेकेंड एपी का nth टर्म ए एन डबल डैश, ये दोनों आपको इक्वल गिवन है। आपको इनसे सॉल्व करके n की वैल्यू बतानी है। तो ए एन डैश ए प्लस ए डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। ए एन डबल डैश अगर देखेंगे तो सेकेंड एपी के लिए लिखेंगे, वैल्यूज पुट कर दो बस, 63 प्लस n माइनस 1 डी डैश की वैल्यू 2, यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 डी डबल डैश की वैल्यू 7। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो सॉल्व करते चले गए, n की वैल्यू 13 आ गई। तो 13th टर्म के लिए इन दोनों एपी की nth टर्म इक्वल होगा, 13th टर्म इन दोनों एपी का इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का। कॉपी कर लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
कॉपी कर लोगे बता देना भाई, कॉपी हो गया? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी थक गए हो तो ये बाद में करना क्वेश्चन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको, अगर नहीं थके हो तो लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो पहली वार्न कर दिया, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने के लिए खुद जिम्मेदार है। थक गए हो तो बाद में ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं। और अगर नहीं थके हो तो लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो और फिर आराम से मजे करना। फिर इसके बाद मजे ही मजे हैं। तो ये एपी दे रखा है, आपको पूछा है विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव ऑफ दिस। इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट टर्म है 121, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। 117 माइनस 121, तो -4। कॉमन डिफरेंस इज -4, -4। फर्स्ट टर्म इज 121। आपको इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है एपी का। तो nth टर्म मान लेते हैं नेगेटिव टर्म होगा। नेगेटिव टर्म है तो जीरो से छोटा होगा। तो लेट an बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है? an हम अपना फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान लेते हैं। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो होना चाहिए। a की वैल्यू 121, n माइनस वन, डी की वैल्यू -4। तो 121 इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाना है इसे। तो माइनस साइन है, इसे दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, ये +4 हो जाएगा और n-1 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 121/4 n-1, तो 121/4 प्लस 1, n शुड बी ग्रेटर देन दिस, 1 को दूसरी तरफ लेके चले गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो बेटा, ये अगर ऐड कर दे तो 125/4 एलसीएम लेने के बाद ग्रेटर देन n। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 31.25 आएगा। तो अब नंबर आपको पता है डेसिमल में तो होते नहीं, या तो 31st पोजीशन पे होगा या 32nd पोजीशन पे होगा। 31.25 तो कोई पोजीशन नहीं होती। तो अगर n की वैल्यू इससे बड़ी है तो इससे बड़ी के लिए सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे। आपको तो पर सबसे पहला वाला बताना है, दोबारा से सुनो, सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ। 31.25 से जितने भी बड़े टर्म होंगे या n की वैल्यू 31.25 से जितनी भी ज्यादा बड़ी होगी तो वो सारे टर्म नेगेटिव होंगे, पर आपको इससे सबसे पहला वाला बताना है। तो 31.25 से बड़ा नंबर कौन आएगा? 32, इसके बाद 33, आगे ये 34, 35 जितने भी टर्म होंगे इस एपी के आगे वाले सबसे नेगेटिव होंगे। आपको तो पर पहला नेगेटिव टर्म बताना है, तो पहला नेगेटिव टर्म कहाँ आया? 32 पे। तो फॉर n इक्वल्स टू 32 दिस एपी हैज इट्स फर्स्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है? तो बस कॉपी कर लो इसे और फिर इसके बाद मजे करो। बाय बाय।